से दूर, खबरों से भरपूर। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव से ठीक पहले अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक भट्ट ने संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डीडीसी चुनाव सामने है और मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 40 सालों से रियासत में एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं। मैं यहां पंचायत कॉन्फ्रेंस का इलेक्टेड मेंबर हूं। उसके बावजूद जब मेरा नाम चुनाव लिस्ट से काट दिया गया तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। उन्होंने कहा कि कितने आम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया होगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर संगीन आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जब मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया तो आवाम के साथ क्या कुछ होता होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से कहा कि उनको सामने आकर के बताना चाहिए कि कौन लोग उनका नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने में शामिल हैं, उनकी मंशा क्या है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में मोहम्मद रफीक भट्ट ने क्या कुछ कहा है। मुझे आज ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन सी जाति है, ये कौन सा दुश्मनी हमारे साथ है ऋषिंदर पार्टी के साथ। बीज या कैंस्टेंसी हेड का वोट ही काटा गया। मुझे लगता है कि लोगों को बौखलाहट आई है। शुक्र है अल्लाह का कि बदकिस्मती हमारी है कि इंजीनियर साहब बंद थे। अगर इंजीनियर साहब बंद नहीं होते तो हम भी ये इलेक्शन कंटेस्ट करते। तो इन लोगों को इतनी बौखलाहट आई है, उन्होंने पहले ही हमारे वोट काट दिए। मैं इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने हमारे वोट कटवाए हैं। क्या यही जमहूरियत है यहाँ पर? जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं, जिनके वोट है, उन्हीं का वोट काटा गया। क्या यही जमहूरियत है यहाँ पर? इसी जमहूरियत का दावा करते हैं लोग। क्या भरोसा करते हैं हम इस इलेक्शन पर? क्या भरोसा करेंगे हम इसे? मैं इस चीज़ की पूरी मजम्मत करता हूँ और मैं उन अफसरों को जो ये वोटर लिस्ट बनाते हैं, जिन्होंने ये बनाया है, उनको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी हेड होने के नाते भी हम इसका वोट कैसे काटेंगे। पंचायत मेंबर भी हूँ मैं। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ ताकि अवाम में बाला तक ये बात पहुँच जाए, जिम्मेदार लोगों के ही वोट काटे गए हैं तो आम आदमी के साथ क्या हुआ हो।